देखो, जो आत्म कल्याण चाहता है, जो अपना कल्याण चाहे, उसके लिए अनेक साधन हैं। श्रोतव्यादि राजेंद्र नाम संत शास्त्र सा, हजारों साधन हैं जिससे कल्याण हो सकता है। मरने के बाद जब कोई यमपुरी में जाता है, भारत भूमि में मरने वाला व्यक्ति जब कोई नरकों में जाता है, तो धर्मराज अपने गणों से, अपने दूतों से पूछते हैं, क्यों ये भारत भूमि से आया है? बोले हाँ। तो यमराज को बड़ा आश्चर्य होता है। बोले जहां मुक्ति के इतने सारे साधन थे, वहां से ये मर करके नरकों में कैसे आ गया? क्या इसने कभी कोई साधन नहीं किए? मुक्ति कितनी सरल है राठौर जी। हम लोग बड़ा कठिन समझते हैं, लेकिन कठिन नहीं है। कैसे कठिन नहीं है? बोले मरते समय गंगा जल पान करके कोई मर जाए तो मुक्त हो जाता है। सालिग्राम जी का चरणामृत पीने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रतिदिन सालिग्राम भगवान का चरणामृत पीता हो, वो मरने के बाद मुक्त हो जाता है। दोबारा उसको इस पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। यदि आप चाहते हैं कि हमारा दोबारा जन्म ना हो और हमें आवागमन के चक्र से छुट्टी मिल जाए, तो और कुछ ना कर सको तो केवल इतना करो कि भगवान सालिग्राम का चरणामृत नित्य पान करो। जो सालिग्राम जी का चरणामृत प्रतिदिन पीता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। आप जिस दिन चरणामृत पान करके गए हैं, आपके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती। छोटी मोटी चोट चपेट हो जाए बात अलग है, पर जिसमें प्राण चले जाए ऐसी घटना नहीं हो सकती। जब चरणामृत पीते हैं तो क्या मंत्र बोला जाता है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो उस विष्णु चरण के जल को पीता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो मुक्ति कितनी सरल है। बोले सालिग्राम शिला का जल पी लो तो मुक्ति हो जाए, गंगा जी का जल पी लो तो मुक्ति हो जाए। अरे तुलसी दल मुख में चला जाए तो मुक्ति हो जाए। मुख में भी ना जाए, शरीर पर तुलसी बंधी हो, गले में तुलसी हो, हाथ में, चोटी में, शिखा में, कहीं भी तुलसी बंधी हो, और तुलसी का स्पर्श करके मर जाओ तो भले ही पापी हो, फिर भी नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान के धाम को चले जाएंगे। ये तुलसी महारानी की महिमा है। इसलिए हमेशा तुलसी पहन के रखना चाहिए गले में। एक प्रसंग है राठौर जी कि एक पापी व्यक्ति कहीं जा रहा था और वो ठोकर लग करके गिरा, तो पत्थर पर उसका सिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु का विधान था कि ऐसे ही मरेगा ये, तो उसके प्राण चले गए। अब वो जब मरा तो संयोगवश उसका हाथ किसी ऐसी जगह पड़ा जहां तुलसी की लकड़ी सूखी हुई डली थी। कोई सूखी हुई तुलसी की लकड़ी डली होगी, उस पर हाथ चला गया। यमराज के दूत उसे लेने आए तो भगवान के पार्षद आ गए, बोले तुम इसे नहीं ले जा सकते। क्यों? अरे तो पापी है, हम तो इसको लेने ही आए हैं। बोले भले ही ये पापी है, तुम इसको लेने आए हो, पर मरते समय इसने तुलसी महारानी का स्पर्श किया है, और तुलसी के स्पर्श से अब ये पाप मुक्त होकर के भगवान के धाम का अधिकारी बन गया। अब आप विचार करो, क्या उसने जानबूझ के तुलसी का आश्रय लिया? वो तो धोखे से जहां गिरा वहां तुलसी पे हाथ पड़ गया। तो तुलसी का धोखे से भी स्पर्श हो जाए तो मुक्त हो जाए, और जो प्रेम से तुलसी बांध के रखें, उनकी मुक्ति में कोई संशय रह जाएगा क्या? भैया निश्चित वो भगवान के धाम को जाएंगे। इतना ही नहीं, मरने के बाद चिता जल रही हो, उसमें कोई तुलसी की लकड़ी डाल दे, तो वो मरने वाला भले ही पापी हो और उसकी चिता जल रही है और उसमें तुलसी की लकड़ी गिर जाए, तो तुलसी डालने से वह पापी होने के बावजूद भी भगवान के धाम को चला जाता है। यह तुलसी महारानी की महिमा है। रसखान जी जो है, आपने रसखान जी का नाम सबने सुना है। रसखान जी बहुत तुलसी पहन के रखते थे। किसी ने पूछा कि इतनी तुलसी क्यों पहन के रखते हो? बोले भैया आप सब लोग तो भगवत भक्त हैं, तो आप तो एक तुलसी के दाने से मुक्त हो जाएंगे। अब मैं तो यमन कुल में उत्पन्न हुआ हूं और पापी हूं, इसलिए खूब सारी तुलसी पहन के रखता हूं कि भगवान मुझे भी मुक्त कर दें।
ये उनका भाव था कि एक भी तुलसी का दाना शरीर पर है तो मुक्त हो जाओगे। लेकिन आज आश्चर्य की बात यह है कि लोग बड़ी बड़ी सोने की जंजीर तो गले में डाल लेंगे, 2 तोले की जंजीर डालने में वजन नहीं लगता, लेकिन एक तुलसी का दाना पहनने में भार लगता है? अच्छा सच्ची हाथ उठाना, किस किस ने तुलसी पहन रखी है? हमारे पुराने भक्तों ने तो सबने पहन रखी है, पर जो नए अभी आए हैं इनमें से बहुत कम लोगों ने पहनी है। सब लोग तुलसी जरूर पहन के रखें, बिना तुलसी के ना रहें। आपको पता है तुलसी भगवान को इतनी प्रिय है कि जब भगवान को हम भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी डालते हैं, बिना तुलसी के भोग ग्रहण नहीं होता। क्यों? हम लोग जो भोग बनाते हैं वो इतना अच्छा नहीं है, इतना वो दिव्य नहीं है कि भगवान उसको ग्रहण करें, पर जब उसमें तुलसी गिर जाती है तो तुलसी के लोभ से भगवान आ जाते हैं और हमारे प्रसाद को तुलसी के कारण भगवान ग्रहण कर लेते हैं। बोले इसमें तुलसी डली है, भले ही वो भोग उतना बढ़िया नहीं है, उतना योग्य नहीं है, पर तुलसी डला है तो तुलसी देखकर ठाकुर जी रीझ जाते हैं। इतना प्रेम तुलसी जी को ठाकुर जी करते हैं। जैसे कोई स्त्री मंगलसूत्र पहनती है तो मंगलसूत्र देख करके ये पता चल जाता है कि अब ये किसी की हो गई, ये किसी की विवाहिता है, ये उनका परिचय है कि नहीं, पहचान है। उसी प्रकार गले में तुलसी डली होगी तो यमराज भी समझ लेंगे कि भैया ये भगवान के हो चुके हैं, इनसे दूर रहो, अब ये किसी के बन गए, ठाकुर जी के हो गए। अब आप कहोगे कि तुलसी पहन के पाप करो तो फिर क्या पाप नहीं लगेगा? पाप तो लगेगा, पर फिर भी यमराज के यहां नहीं जाना पड़ेगा। उसका दंड क्या देना है, कितना देना है, ये भगवान निश्चित करेंगे, यमराज निश्चित नहीं करेंगे। क्योंकि तुलसी पहनने के बाद प्रभु भगवान के क्षेत्र में पहुंच गए, भगवान के हो गए। अब कई लोग सोचते हैं तुलसी पहन लेंगे तो हम मनमाना नहीं कर पाएंगे, अभी जो पी रहे हैं, खा रहे हैं, वो छूट जाएगा, इसलिए तुलसी नहीं पहनते। लेकिन हाँ, हम समझ रहे थे कि कहां बात अटक रही है। अब डर लगा रहता है कि भाई तुलसी पहन लेंगे तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। देखो पहली बात तो ये है कि सब छोड़ देना ही चाहिए, जितना जल्दी हो छोड़ देना चाहिए। मान लो नहीं छूट रहा है तब भी तुलसी पहन लो, क्योंकि अभी हम ये सोच रहे हैं कि छोड़ देंगे तब तुलसी पहनेंगे, और छोड़ने से पहले दुनिया छूट गई तो। इसलिए देखो तुलसी महारानी आप पहन के रखोगे तो तुलसी महारानी धीरे धीरे बुद्धि ठीक करेंगे, धीरे धीरे सब छूट जाएगा। इसलिए कम से कम तुलसी को तो अपना लो, भले ही आप कुछ छोड़ पा रहे हैं नहीं छोड़ पा रहे हैं वो बात की बात है, तुलसी तो पहन लो, तुलसी मैया धीरे धीरे बुद्धि ठीक कर देंगी। तो तुलसी, अच्छा कई लोग ये सोचते हैं कि छोटी बच्चियों को नहीं पहनना चाहिए, कई जगह हमने ऐसा सुना कि कई लोग कहते हैं कि नहीं वो सुहागन स्त्री नहीं पहनती, लेकिन ये सब व्यर्थ की बातें हैं। छोटे बच्चे हों, सुहागन स्त्री हो, चाहे विधवा स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, बालिका हो, सबको तुलसी पहनना चाहिए, किसी के लिए निषेध नहीं है, तुलसी सबके लिए। वैसे तो पवित्रता से रहना चाहिए तुलसी वाले को। मान लो नहीं भी रह पा रहे हैं, खा पी भी कुछ कर रहे हैं, तब भी आप कहेंगे महाराज जी अब तो खुला सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे हम इसलिए दे रहे हैं, कम से कम पहन लोगे तो तुलसी महारानी की कृपा से कुछ तो कल्याण हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो मुक्ति कितनी सरल है, बोले गंगा जी से मुक्ति हो जाए, शालिग्राम जी से मुक्ति हो जाए, तुलसी से मुक्ति हो जाए, गौ माता मरते समय गैया मैया का स्पर्श करके, गाय की परिक्रमा करके कोई मर जाए, गौ माता का प्रसाद मिल जाए तो मुक्त हो जाए। तो यमराज कहते हैं अपने दूतों से कि जिस भारत भूमि में पशु से मुक्ति हो जाए, पत्थर से मुक्ति हो जाए, नदी से मुक्ति हो जाए, पौधे से मुक्ति हो जाए, वहां से मरने वाला व्यक्ति नरक में कैसे आ गया? क्या इसने कभी इन सब का महत्व नहीं सुना था? गंगा जी का महात्म, शालिग्राम जी का महात्म, तुलसी का महात्म, गैया मैया का महात्म। तो सुखदेव जी कह रहे हैं राजन कल्याण के अनेक साधन हैं।